मैं बतला रहा हूँ ना। ये अनपढ़ आदमी, ये नया नया कानून अम्बेडकर अरे चलावेगा। कह रहे अनपढ़ आदमी है मोदी। अब सब सुनिए शांति से। यही अनपढ़ आदमी ने 370 की धारा हटाई, यही अनपढ़ आदमी ने राम मंदिर बनाया, यही अनपढ़ आदमी ने विश्व पटल पे देश का नाम किया। सुनिए काका, सुनना पड़ेगा। यही मोदी पाकिस्तान आए दिन अपने को आंख दिखाता था, आए दिन अपने आप आतंकवादी हमला करता था, अभी अंदर बिल में घुस घुस के मार रहे हैं। यही अनपढ़ आदमी, ये अनपढ़ आदमी नहीं है, ये इस सदी का नायक है। ये देश का प्रधानमंत्री बड़े मुश्किल से भाग्यों से मिलता है। मंत्री के 10 साल का कार्यकाल रहा। सुनिए तो महाराज, 10 साल का कार्यकाल रहा, 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड कैसे दिखता है? क्या 15 लाख आ गया वापस हर किसी के खाते में? क्या ब्लैक मनी का हिसाब किताब आया? मैं बताता हूँ। हाँ 15 लाख आया। सुनो 15 लाख आया। सुनो काका, आप खाली बोलते हो। सुनो 15 लाख आया देश के एक एक नागरिक को राम के दरबार में, राम के उसी स्थान में देखने को मिला। हाँ 15 लाख आया। अब एक बात बताइए, ये कहते हैं कि राम मंदिर का नाम लेने से आपको रोटी नहीं मिलेगी। राम मंदिर के किनारे बैठ जाओ और पूरी के साथ सब्जी भी मिलेगी। अरे ईवीएम बात सुनो, हिमाचल में इलेक्शन जीते कांग्रेस वाले, वहाँ हैक नहीं हुई। तेलंगाना में जीते, वहाँ हैक नहीं हुई। कर्नाटका में जीते, वहाँ हैक नहीं हुई। ये सिर्फ 3 देखो भाग गए। भाई सर राहुल गांधी भी ऐसे ही भागता हुआ नजर आएगा 24 में। बोलेगा मोदी का काम बोलेगा, मोदी का नाम बोलेगा। इसमें अभी मैं सिंपल बताता हूँ। आप तानाशाही की बात कर रहे हैं, तानाशाही किसी को देखनी हो ना तो चाइना जाना चाहिए। चाइना के अगर जैसे प्राइमर है, उनके खिलाफ अगर कोई जिनपिंग के खिलाफ कोई लिख दे ना, उसको उसी का उसी उठा के अंदर डाल दिया जाता है। बट आज तक शाही होती है। आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं अब भाजपा का सुपड़ा भाजपा में देखिए, मोदी जी को कह रहे कि तानाशाही नहीं है। किम जोंग उन जो कर रहा है वो खुला कर रहा है, तो खुला मर्द करता है। और नरेंद्र मोदी आओ कौन? बात है, रुक जाओ मैडम, भाई हो ना, चुप रहो। हम भी कभी थे, मैं गुजरात से ही हूँ। अच्छा। मैं बतला रहा हूँ ना। ये अनपढ़ आदमी, ये नया नया कानून अम्बेडकर अरे चलावेगा। कह रहे अनपढ़ आदमी है मोदी। राहुल गांधी तो पढ़ा लिखा है। बताइए राहुल गांधी पढ़ा लिखा, कितना पढ़ा? अनपढ़ हुआ में मतलब नहीं है ना। कांग्रेस से मतलब राहुल गांधी एक सेकंड मैडम, एक सेकंड सर, ये अनपढ़ की बात बोल रहे हैं। एक सेकंड मैडम, अनपढ़ की बात बोल रहे हैं। यही अनपढ़ सर, आपकी बात मानते सर। सुनिए अब सब सुनिए शांति से। यही अनपढ़ आदमी ने 370 की धारा हटाई, यही अनपढ़ आदमी ने राम मंदिर बनाया, यही अनपढ़ आदमी ने विश्व पटल पे देश का नाम किया। सुनिए काका, सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा। यही मोदी। सुनिए काका, सुनिए, सुनना पड़ेगा। अब सुनिए, आप अभी सुनिए। यही मोदी पाकिस्तान आए दिन अपने को आंख दिखाता था, आए दिन अपने आप आतंकवादी हमला करता था, अभी अंदर बिल में घुस घुस के मार रहे हैं। यही अनपढ़ आदमी, ये अनपढ़ आदमी नहीं है, ये इस सदी का नायक है। ये देश का प्रधानमंत्री बड़े मुश्किल से भाग्यों से मिलता है। चले गए चाचा, चले जाएंगे। कह रहे हैं कि जिन्हें आप अनपढ़ कह रहे हैं वो 370 हटा दिए। ये कह रहे अंबड़ कहने वाले ने देश की इकोनॉमी को आज जो है 5 पे आ गया और तीसरे की बात हो रही है। दिया 60 ट्रिलियन बना दिया, फिर 80 करोड़ लोगों को क्यों 5 किलो पर चल रहा है? तो अच्छा है ना, पहले यही 80 करोड़ लोग भूखे मरते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। उनके 2 घर में ना उनके 2 टाइम का खाना मिलता है, वो अनपढ़ आदमी दे रहा है। उनकी डिग्री क्या है? एक बात बताइए चचा, सुनिए। अरे ये कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अच्छा चाचा, आपको लग रहा है क्या राहुल गांधी की वक्त था? 2002 से मैं हूँ गुजरात में, रिलायंस रिफाइनरी में हूँ। IM प्रोजेक्ट हेड समझ गए? आपके हिसाब से राहुल गांधी लेकिन पढ़े लिखे कोई है या नहीं है ये हम नहीं कर रहे, लेकिन आलू से सोना वाला बात ही बोले ना, तो ये मोदी जी का पहले स्पीच में सुने थे। हाँ, दिक्कत कहाँ आ रही है? प्रधानमंत्री के 10 साल का कार्यकाल रहा। सुनिए तो महाराज, 10 साल का कार्यकाल रहा, 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड कैसे दिखता है? क्या 15 लाख आ गया वापस हर किसी के खाते में? क्या ब्लैक मनी का हिसाब किताब आया? मैं बताता हूँ। हाँ 15 लाख आया। सुनो 15 लाख आया। सुनो काका, आप खाली बोलते हो। सुनो 15 लाख आया देश के एक एक नागरिक को राम के दरबार में, राम के उसी स्थान में देखने को मिला। हाँ 15 लाख आया। अब 15 एक सेकंड शांति रखो। हर चीज पैसे अपने खाते से नहीं होता है। अपने सुनिए 15 लाख आया। आज चाइना आंख नहीं दिखा सकता, पाकिस्तान नहीं दिखा सकता। 15 लाख आया। लो 15 लाख आया। मैं बोलता हूँ 15 लाख आया। आज देश के युवा को ताइवान वाला बुला रहा है कि लो मेरे यहाँ आके नौकरी करो। आज है ना ये इजराइल वाले बुला रहे हैं। वो उस एंगल से देखो 15 लाख। एक ही 15 लाख को पकड़ के बैठे हो, दूसरा 1000 काम हुआ वो दिखता नहीं है आपको? हमारे
और कहाँ समस्या आ रही है भाई? 10 सालों में आपको समस्या कहाँ? रुक जाइए। कोई पुराने चीज की बात नहीं करता। 1962 से 72 के बीच युद्ध हुआ, हमारे 26,000 सेना के जवान मारे गए। वो कौन थे? पाकिस्तानी नहीं थे, वो हिंदुस्तान के थे। हम आज की बात करेंगे, आज की बात करेंगे। आप कह रहे हैं चुनाव तो बहुत नजदीक है ना चाचा? उसका भी जवाब है, रुको, उसका जवाब है। देखो उस समय किसकी सरकार थी और अभी बताओ। यहाँ पे एक उन्होंने पठानकोट का हमला किया और जो जवाब दिया, 5 साल हो गए उसके बाद माई सूट खाई उसकी, वो माँ का जन्म हुआ, आज तक एक आंख नहीं दिखा पाया इंडिया को। क्या बात करते हो आप, क्या बात करते हो आप? एक सोल्जर, उसके बाद का जवान का डेटा देखो, 350 आतंकवादियों को, कोई जनता को पता ही नहीं है। अभी वो आतंकवादियों को ऐसे नहीं मारते, 350 आतंकवादियों को 6 महीने में उनके घरों में ही मार दिया गया। ठीक। चाचा, ये राम मंदिर को लेकर कौन है, इस पे अधिकार कर लिया है? सुनिए महाराज, सुनिए। ये कह रहे हैं कि भाजपा ने राम मंदिर अधिकार कर लिया है, भगवान राम बीजेपी के प्रत्याशी हो चुके हैं और इस संघ का इवेंट हाईजेक है भाई, हाईजेक जो कहते हैं। हाईजेक? हाँ बिल्कुल। भैया एक सेकंड ऐसा, अरे एक सेकंड, जो 500 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं, ऐसा हाईजैक भला हो भाई, ऐसा हाईजैक भला हो। नेक्स्ट 5000 साल तक रामलला वहीं रहेंगे। एक बात बताइए, ये कहते हैं कि राम मंदिर का नाम लेने से आपको रोटी नहीं मिलेगी, राम मंदिर के किनारे बैठ जाओ और पूरी के साथ सब्जी भी मिलेगी। किसान के बेटा, हाँ किसान के बेटा हूँ तो क्या? राहुल गांधी ने क्या कर दिया? एक बात ना, मेरे पिताजी एक बात बोलते हैं, बेटा कि हाँ सुनिए चाचा, सुनिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। हमारी बात जरा सुनिए गौर से। इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, राम मंदिर हाईजैक है, राम मंदिर के नाम पे बोलना भी हाईजैक है। आपका प्रश्न यही है ना, आप यही बोल रहे हो ना? इनसे एक बार पूछ लीजिए कि उसको डिग्री मिली है, राहुल गांधी को जितनी भी डिग्री मिली है, वो क्या काम कर रहा है देश का, वो कैसे चला रहा है देश? इनके हिसाब से मोदी को नहीं रहना चाहिए देश में, मोदी अनपढ़ गवार है। अरे वो चाय बेच रहा था वो बंदा अपनी मेहनत से। भगवान राम बीजेपी के प्रत्याशी बन चुके हैं 24 के चुनाव में। सर खाली वो नहीं, एक सेकंड मैडम, राम है ना खाली बीजेपी के प्रत्याशी नहीं है, देश के 80, 90, 100, 120 करोड़ जन के प्रत्याशी है, जन के राम है। ये क्या बात हुई? बीजेपी के प्रत्याशी है, राम सबके हैं, राम हमारे हैं, राम सबके प्यारे हैं। लेकिन ये विपक्ष कह रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये भाजपा जो है ये डर दिखाती है नेताओं को भाजपा में शामिल करने के लिए, ईडी सीबीआई का डर दिखाती है। तो भाई आप अगर काले कारनामे करके रहोगे, आप काले कारनामे करोगे, आप काले को वापस देखोगे। व्हाइट से ब्रश करूंगा, मोदी जी है भाई, कोई व्हाइट से ब्रश करने वाले नहीं है। अगर वो नेता शामिल भी हो जाता है ना, शामिल होने के बाद उसका अनापाई के साथ अंदर जाता है भाई, बाहर आता नहीं है वो। मैं तमिलनाडु से हूँ, तमिलनाडु का छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, शायद यहाँ पे ज्यादा लोगों को पता नहीं है। वहाँ का एक सेंधिल बालाजी करके वहाँ का मिनिस्टर था, वहाँ के दारू के विभाग का मिनिस्टर था। पता चल गया यहाँ पे सेंटर में कि उसने यहाँ पे गड़बड़ हुई है दारू के ठेके में, सीधा वहाँ पे अंदर डाला है। 3 महीने हो गई, 3 बार वो सुप्रीम कोर्ट आगे बेल नहीं हुई है, ईडी के हुई है। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि खड़गे साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डर दिखाते हैं, ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं भाजपा विपक्ष के नेताओं को और अपने में शामिल करते हैं। ये जितने भाजपा में हैं, कांग्रेस से टूटे भाजपा में घुसे हुए, तो क्या हम घुस गए भाजपा में तो हम हिंदू हो गए, दूध का धोया हो गए? एक सेकंड में इस सवाल का जवाब है। अगर डर दिखा रहे हैं तो अगर आप ईमानदार हैं, आप चोर नहीं है तो आप क्यों डरते हैं? दिखाने दो ना उनको डर। अगर आप ईमानदार हो तो आप क्यों डर रहे हो? हमको डर दिखाएं, हमने चोरी नहीं की, हत्या नहीं किया। आप 50 डर दिखाओ हमको कि ईडी से भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, हमको भेजो यार, पानी पिला के भेजेंगे उनको। चोर की डैडी में तिनका हो। एक और है, अगर इतने दूल के दूल्हे होते, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी का आधा कैबिनेट तिहाड़ जेल में बैठा है साहब। अगर वो सही होते, दूध के दूल्हे होते तो 2-2 साल है ना कोर्ट से बेल मिल जाती। हर बार बेल की अर्जी रिजेक्ट हो जाती है, कुछ गलत किए हैं तभी तो अंदर है। समस्या तो है भाजपा। ये देखिए अभी भी बिहार में नीतीश कुमार जो है वो शामिल हो गए भाजपा में, तो उधर तेजस्वी पे कहीं ना कहीं रेड पड़ रही है। नीतीश कुमार हमारा क्लासमेट था, रामविलास पासवान, लालू यादव, जो चोरी किया, घोटाला किया, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, हम लालू यादव को भी कहते हैं, समझ गए। लेकिन नीतीश कुमार का पर्सनल मैं जान रहा हूँ। हम लोग तो जेल में थे जेपी आंदोलन में 1977 में, उस समय BR स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये 26 दलों का जो गठबंधन है, हालांकि अब तो 26 भी नहीं रहे हैं, ये लग रहा है चुनौती बनेगा मोदी के लिए 24 के चुनाव में? बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई डाउट है? डाउट तो होगा ना, जब बंगाल में ममता बनर्जी साहब कह चुकी है, पंजाब में केजरीवाल साहब कह चुके हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है। ये बात आप समझ लो, ईवीएम हटेगा, मोदी की चर्रा के नीचे गिर जाएगा। ईवीएम हटेगा? अच्छा ईवीएम है? नहीं बता दीजिए ना, फिर कांग्रेस सरकार की क्या उपलब्धियां? नहीं सुनिए, अरे मेरी बात क्यों? नहीं कांग्रेसी
बीजेपी जब हो नहीं तो बीजेपी से क्या दिक्कत हो रही है आपको? बीजेपी से क्या दिक्कत हो रही है? मोदी से क्या दिक्कत हो रही है? देश के कोने में बैठ के मोदी को गाली देने वाला आपको ईवीएम कह रहे हैं, ईवीएम हैक करते हैं। ईवीएम हैक करते हैं, कैसे करते हैं बताइए? अरे ईवीएम बात सुनो, हिमाचल में इलेक्शन जीते कांग्रेस वाले, वहाँ हैक नहीं हुई। तेलंगाना में जीते, वहाँ हैक नहीं हुई। कर्नाटका में जीते, वहाँ हैक नहीं हुई। ये सिर्फ 3 देखो भाग गए भाई साहब। राहुल गांधी भी ऐसे ही भागता हुआ नजर आएगा 24 में, जैसे भाग रहे हो आप। बात पूरी सुन के जाओ आप। हाँ, ये भाई साहब ये ऐसा है कि ये सिर्फ है ना, बात बोलने से पहले जो है ना तोलते नहीं है, ऐसे ही बोल देते हैं। ये सोचते हैं यहाँ सब शिकारपुरी खड़े हैं, वो बच्ची खड़ी है, बच्ची को वो देख के बस वो सोचते हैं बच्ची को कुछ पता ही नहीं है। बच्चे ने काम गिनवा दिए तो उनके पैरों तले हाँ तो वो खिसकेगी। अरे काम भाई साहब इतने करे हैं, काम भाई साहब बहुत करे हैं। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की भाई साहब 24 करोड़ 82 लाख लोग जो है ना गरीबी से बाहर आए हैं। और यूपी से अगर बात करें तो लगभग 6 से 8 करोड़ जो लोग हैं वो यूपी से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल, और भाई साहब यूपी बिहार और यहीं से करते हैं, और आपका एमपी भी है उसमें। और दूसरी बात ये है कि भाई साहब जो हमारा जो 14 के अंदर जो गरीबी स्तर था ना 29% में था, अब 11% पे आ गया है। अब ये नीति आयोग की बात करते नहीं है इनके पास। इनसे ये पूछो जीडीपी के बारे में भी कुछ नहीं पता होगा। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स वो क्या है वो भी नहीं पता होगा। तो बस ये हवा में तीर छोड़ने वाले बंदे हैं ये। लेकिन अच्छा, आप क्यों इतने आश्वस्त हैं कि भाजपा 400 के पार की बात होती है? हालांकि ये कह रहे भाजपा रिपीट करेगी क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत नहीं है, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी हैं। अगर ये अपने अपने राज्यों में ही भाजपा को रोक के रखते हैं, समस्या तो आएगी ना मोदी जी को। भाई साहब देखो, ये लोकसभा होता है नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे जो बंदा है ना वो देखता है कि विधानसभा के नहीं है नेशनल लेवल। और पहले 303 आई थी इसकी बीजेपी की सीटें, और अब 400 के बाद जो अब हालात बन रहे हैं ना, पहले बताओ इनका इंडियन गठबंधन कहाँ स्टैंड करता है? ममता बनर्जी अपना राग रो रही है, मैं 42 में से 40 सीटें मैं लड़ूंगी अकेले। ठीक है, पंजाब में वो भगवंत सिंह मान कह रहा है मैं 13 की 13 सीटें अकेले लड़ूंगा। ठीक है, और उधर अखिलेश यादव कहता है मैं 11 सीट से ज़्यादा दूंगा नहीं इनको। ठीक है, तो ये बताओ जो सूत्रधार है इसका नीतीश कुमार, वो बाहर हो गया। प्लानिंग उनको तो मालूम है कि अंदर क्या क्या बातचीत हुई है। अभी आगे तो वो तो सारा वो कह रहा है, वो ये कहता है हमारे को कार्यकर्ता की तरह ट्रीट करता है कांग्रेस। जब कैप्टन ही आ गया भाजपा में, विरोधी टीम का कैप्टन ही भाजपा में आ गया, वो भी आ गया। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये वो कह रहे हैं हमें है ना कार्यकर्ता की तरह ट्रीट करते हैं। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार थे, भावी देश के प्रधानमंत्री थे, भाजपा ने उन्हें शामिल करके उन्हें एक सीएम तक सीमित करके रख दिया। वो ऐसा है ना, वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं। अब वो चला गया तो ये भावी प्रधानमंत्री थे, हैं पहले खुद भी प्रधानमंत्री की रेस में था। तो वो कहते हैं वो लोग जब अंगूर मिलते नहीं है तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं। अब भावी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो ये ऐसा अपना सोचे कि वो पता नहीं कब आएंगे उत्तर प्रदेश में। वो तो खुद तरस रहे हैं कि हम किसी तरह 10-20 सीट पे 45 सीट पे सिमटने वाले अखिलेश यादव अब बोलने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि उनके जो कार्यकाल में हुआ है ना इलाहाबाद में और गाजीपुर में, जो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, अखिलेश यादव कोई आज दूध के दूल्हे नहीं है। बहुत बोल रहे हैं, विपक्ष में चले गए, चुनाव हार गए, तो क्या इसका मतलब नहीं कि सिंपैथी मिल जाएगी? और दूसरा, ये लोकसभा का चुनाव है, जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाले हैं।